नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। केंद्र सरकार ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और दूसरा फैसला, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NAP 2020 को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व इसरो प्रमुख की कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इस नीति का मसौदा तैयार किया था। भारत में 34 साल के बाद शिक्षा की नीति में बदलाव हुए हैं। इसी नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी देश के अंदर अब अपना कैंपस खोल सकेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% एनरोलमेंट को तय किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1986 में राजीव गांधी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई थी। इस नीति को लागू करने का उद्देश्य समाज में फैली असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को लाभ प्राप्त करने के लिए लागू किया गया था। इस नीति को विशेषकर भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए लागू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को केंद्रित करते हुए देश भर की प्राइमरी स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया था और 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। अभी तक हमारे देश में 10+2 के मुताबिक पढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक की क्लास का आखिरी हिस्सा होगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये 5+3+3+4 फॉर्मेट है क्या? तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये फॉर्मेट है क्या। इसमें प्राइमरी स्कूल के 3 साल के साथ क्लास 1 और क्लास 2 समेत 5 साल शामिल होंगे। प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला की पढ़ाई कराई जाएगी। इस स्टेज में 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं को पढ़ाई होगी, जिसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू होंगे। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई होगी, जो कि 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी छात्रों को। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य, जो कि अभी ये 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु वाले वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करता है। 6ठी क्लास से शुरू किए जाएंगे वोकेशनल कोर्स। इसके लिए
इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में भी लागू किया जाएगा। कानून और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी HICI का गठन किया जाएगा। दरअसल फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3% है, जिसे 2035 तक 50% करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ी जाएंगी। 5वीं तक की पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। ये पहली बार होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी आपको। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। अब नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।